प्रिय विद्यार्थियों, आपकी कक्षा की जो पढ़ाई है वो विधिवत रूप से शुरू हो चुकी है स्कूल में। जो विद्यार्थी अभी भी स्कूल नहीं आ रहे हैं उनका बहुत नुकसान हो रहा है। देखिए, हम कक्षा में 2 पाठ कर चुके हैं और आपने भी अभ्यास जो हो कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि मैंने आपके पास पाठ की पीडीएफ और साथ ही जो है उसके क्वेश्चन आंसर्स भी ग्रुप में शेयर किए थे। पाठ कक्षा में पढ़ा गया है, कविता भी जो है ये कक्षा में पढ़ा दी गई है। ये लास्ट अपने काव्य भाग की कविता है। ध्यान रखेंगे, कवयित्री है निर्मला पुतुल और जन्म 1972, दुमका झारखंड। रचनाएं नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में। हम सीधा कविता के बारे में चलते हैं। कविता के बारे में क्या लिखा हुआ है, आओ मिलकर बचाएं। कविता में दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण हुआ है। बृहत्तर संदर्भ में यदि विस्तार से इस बात को देखें तो यह कविता समाज में उन चीज़ों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक प्रवेश के लिए जरूरी है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है, जो कविता का मूल स्वर है। संथाली भाषा से हिंदी रूपांतर अशोक संघ ने किया है। संथाली भाषा का नाम है, जो कि संथाल क्षेत्र है झारखंड का, उसके नाम पर संथाली भाषा बनी तो लिखी ये संथाली में गई और उसका अशोक सिंह ने जो है वो हिंदी में अनुवाद कर दिया। आओ मिलकर बचाएं। टाइटल को ध्यान से देखिए, टाइटल को इसी रूप में लिखिए, छेड़खानी ना हो। अपने बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। मैं दोबारा से जो है आपको कह दूं कि आप स्कूल में आना शुरू करें, ताकि आमने सामने जो पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं बेटर चलती है, अच्छे से आप समझ सकते हैं। कोई शंका हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं उसी समय, ये फ़ायदा होता है। और ये भी आप ध्यान रखें कि अभी अभिव्यक्ति और माध्यम के कुछ पाठ जो है हमारे शेष हैं, तो उनकी बात हम करेंगे। वो तो आप समझ के चलें कि क्लास में ही आपको अच्छे से समझ में आ सकते हैं। जिस प्रकार से कविता जो है वो क्लास में ही अच्छे से समझ में आ सकती है, वैसे ही अभिव्यक्ति और माध्यम भी ऐसा ही मामला है, वो भी आपको कक्षा में ही अच्छे से समझ में आ सकता है। इस प्रकार की वीडियोस आपको शायद अच्छे से ना समझा पाएँ। तो कवयित्री जो है वो ध्यान रखेंगे, अपने परिवेश को बचाना चाहती है, अपने वातावरण को बचाना चाहती है अपनी बस्तियों को नंगी होने से। कवयित्री कहती है कि हम अपनी बस्तियों को जो है नंगी होने से बचाएं। नंगी होने का मतलब है अमर्यादित होना, मर्यादाहीन होना। तो अपनी बस्तियों को मर्यादाहीन होने से बचाएं। 2 प्रकार का अर्थ यहाँ से निकल सकता है। एक अर्थ निकल सकता है पेड़ पौधे जो है वो ना कटने दें, पेड़ पौधे कटेंगे तो बस्तियाँ नंगी हो जाएंगी। और दूसरा जो अर्थ हो सकता है वो वही जो अभी मैं कह रहा था, मर्यादाहीन हो जाना। तो मर्यादाएं जो हैं, जो संस्कार जो हैं, उनको बचा कर रखना है। शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। शहर की आबो हवा, आबो हवा आपको पता है उर्दू के शब्द हैं। आबो हवा का मतलब होता है वातावरण। शहर के वातावरण से बचाएं। क्यों? क्योंकि शहर का जो वातावरण है वो यदि ज्यों का त्यों गांव में आ जाता है तो गांव के लोग भोले भाले होते हैं और वो उसके कारण से एक तरीके से मार खा जाते हैं, तो नुकसान हो जाता है उनका शहर के वातावरण से। तो शहर के वातावरण से भी कवयित्री अपने बस्तियों को बचाना चाहती है, इसलिए लोगों का वो आह्वान कर रही है। और उसे लगता है कि शहरी जिंदगी यदि गांव में घुसी तो गांव भी अमर्यादित हो जाएंगे। गांव के लोगों में जो संस्कार हैं वो संस्कार खत्म हो जाएंगे। शहरी सभ्यता ने जो हमारी बस्तियों को पर्यावरणीय व मानवीय शोषण किया है वो बहुत ज़्यादा भविष्य में आगे और ज़्यादा नुकसान करेगा। तो हमने अपनी बस्ती को जो है इन लोगों से बचा करके रखना है। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को। हड़िया में, हड़िया का मतलब होता है हड्डियों का भंडार। तो हमें अपनी बस्ती को शोषण से बचाना है, नहीं तो जो हमारी बस्ती है वो पूरी की पूरी हड्डियों के भंडार में बदल जाएगी। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। कवित्री जो आगे कहती है कि हमें अपने संस्कृति को बचाना है और हमारे चेहरे पर जो संथाल परगना है उसकी मिट्टी का जो प्रभाव है वो स्पष्ट रूप से झलकना चाहिए। संथाल परगना क्षेत्र का नाम है
जगह का नाम है, स्थान का नाम है, तो उसका प्रभाव, उसकी मिट्टी का प्रभाव जो है हमारे ऊपर झलकना चाहिए। और भाषा में बनावटीपन नहीं होना चाहिए, बल्कि जो अपना झारखंड है उस झारखंड का स्पष्ट प्रभाव होना चाहिए। झारखंडी भाषा का जो इम्प्रेशन है वो स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए, ये इसमें कहा गया है। छंद मुक्त है, ध्यान रखेंगे, किसी प्रकार का कोई इसमें छंद नहीं है। एक प्रकार से गद्यात्मकता है। उर्दू मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग है। भाषा जो है बिल्कुल प्रभावमयी है। प्रकृति के प्रति कवयित्री का प्रेम प्रकट हुआ है। ये आप लोग इसमें ध्यान रखेंगे, कुछ क्वेश्चंस का, कुछ विशेष का। आगे बात करते हैं। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट। ठंडी होती का मतलब होता है धीमा पड़ना, सुस्त हो जाना। दिनचर्या आप समझ सकते हैं, डेली रूटीन या दैनिक कार्य। गर्माहट का मतलब होता है नया उत्साह, यानी कि चुस्ती एक प्रकार की। तो ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट कि जो एक प्रकार से धीमी पड़ गई है हमारी दिनचर्या, हमारे लोगों की दिनचर्या, उसमें जो है कुछ तेजी लेके आनी है। जीवन की गर्माहट, सुस्ती की जगह कुछ चुस्ती लेके आनी है। कवित्री कहती है कि शहरी संस्कृति से इस क्षेत्र के लोगों की दिनचर्या धीमी पड़ती जा रही है। उनके जीवन का उत्साह समाप्त हो रहा है। उनके मन में जो खुशियाँ थीं वे अब समाप्त हो रही हैं। कवित्री चाहती है कि उन्हें प्रयास करना चाहिए ताकि लोगों के मन में उत्साह, दिल का भोलापन, अक्खड़पन और संघर्ष करने की जो क्षमता है वो वापस लौट आए। इन सब को हमने बचा कर रखना है। गर्माहट का मतलब चुस्ती, और मन का हरापन, हरापन का मतलब होता है प्रसन्नता या एक प्रकार से मन की खुशी, ठीक है। और उसके साथ ही जो है भोलापन, दिल का भोलापन भी बचा कर रखना है। अक्खड़पन, हम जाने जाते हैं अक्खड़पन के लिए, तो अक्खड़पन भी बचा कर रखना है। और जुझारूपन का मतलब संघर्षशीलता, संघर्ष करने की जो हमारी प्रवृत्ति है वो भी बची रहनी चाहिए। आगे बात करते हैं। भीतर की आग। अब भीतर की आग का मतलब फिर से वही, भीतर की एक प्रकार से गर्मी, भीतर की एक प्रकार से ऊर्जा, वो भी बचा कर रखनी है। धनुष की डोरी बचा कर रखनी है, भाई शिकार करने के लिए, अपने सुरक्षा के लिए धनुष की डोरी भी बचानी है। तीर का नुकीलापन, तीर भाई निस्तेज होगा तो फायदा क्या, तो तीर की जो तेजी है वो बचा कर रखनी है। कुल्हाड़ी की धार भी बचा कर रखनी है। क्यों? क्योंकि कुल्हाड़ी से भी बहुत से काम होते हैं, कहीं लकड़ी काट के लानी है या किसी और कार्य में लेनी है। यदि तेज नहीं होगी तो फ़ायदा क्या। जंगल की ताज़ा हवा, जंगल की बिल्कुल ताज़ा हवा बचा करके रखनी है, उसको हमने प्रदूषित या दूषित जो है वो नहीं होने देना है। जंगलों को हमने नहीं कटने देना है। यदि जंगल कटे, पेड़ पौधे कटे तो हवा जो है वो दूषित हो जाएगी। पेड़ पौधे हैं तो हवा बिल्कुल साफ़ सुथरी हमें मिलती रहेगी। और आगे नदियों की निर्मलता, नदियों की निर्मलता को बचा कर रखना है। नदियों को भी हमने गंदी नहीं होने देना है, उसमें भी गंदगी नहीं डालनी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो नदियों को दूषित नहीं करना है, उनकी स्वच्छता को जो हमने बचाए रखना है। और आगे कहती है पहाड़ों का मौन बचा कर रखना है। वहाँ हमने ज़्यादा जो शोर शराबा है वो नहीं करना है, वहाँ शांति बना करके रखनी है। गीतों की धुन, अवसरानुकूल, अवसर के अनुसार गीतों की धुन को बचाना है, क्योंकि ये ही हमारी संस्कृति की पहचान है, इनके बिना काम नहीं चल सकता। उसके बाद कहती हैं मिट्टी का सौंधापन का मतलब खुशबू, मिट्टी की एक प्रकार से जो खुशबू है वो बचानी है। लहलाती फसलों को बचाना है। और ये जो है हमारी संस्कृति के परिचायक हैं। रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, और रोने के लिए थोड़ा सा जो एकांत है, एकांत का मतलब अकेलापन, रोने के लिए जो अकेलापन है उसको ही बचा कर रखना है। ऐसी जगह ही बचा करके रखनी है कि यदि कुछ दुख हो तो व्यक्ति अपने आंसू जो है वो बहा करके अपने दुख को उसके साथ बहा दे। बच्चों के लिए मैदान, बच्चों के खेलने के लिए मैदान बचा कर रखने हैं। पशुओं के लिए हरी हरी घास, पशु जो है
चराए जाते हैं तो पशुओं के लिए हरी हरी घास की ज़रूरत भी है। यदि पशुओं के लिए हरी घास नहीं होगी तो भी जो है दिक्कत हो जाएगी। बल्कि मैंने कुछ छोड़ दिया है, इसको दोबारा से लेते हैं बेटा। मिट्टी का सौंधापन हो गया, मिट्टी की खुशबू बचानी है, फसलों की लहलहाट बचानी है, उनको भी हमने लहलाते हुए देखना है। नाचने के लिए खुला आंगन, भाई नाचना है बच्चों को या किसी को भी तो उसके लिए खुला आंगन चाहिए, तो खुले आंगन को हमने बचाना है। आबादी पर नियंत्रण करना है, ज़्यादा भीड़ नहीं होने देनी है, फिल्मी प्रभाव से मुक्त होना है, व्यर्थ के तनाव को हमने दूर करना है, और इसी के लिए जो हमने थोड़ी सी जो हंसी है, खिलखिलाहट है, उसको भी बचा करके रखना है। और रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, और ये ध्यान रखना है कि यदि किसी प्रकार की दिक्कत हो, कोई पीड़ा हो, तो रोने के लिए थोड़ा सा एकांत भी हमें चाहिए। बच्चों के लिए मैदान, बच्चों के लिए खुले मैदान चाहिए ताकि वहाँ बच्चे खेल सकें। पशुओं के चरने के लिए क्या चाहिए? हरी हरी घास चाहिए। तथा बूढ़े लोगों के लिए पहाड़ी प्रदेश का शांत वातावरण चाहिए। तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा? इनके लिए हमें सबको मिलजुल कर चलना पड़ेगा, सबको मिलजुल कर प्रयास करने पड़ेंगे, तभी जो है इसमें सफलता मिल सकती है। और इस अविश्वास भरे दौर में, अविश्वास का मतलब दूसरों पर विश्वास न करना, कि बहुत से लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। इस समय में भी हमें थोड़ा सा विश्वास बचाना है, थोड़ी सी उम्मीद बचानी है, आशा बचानी है, थोड़े से सपने बचाने हैं, सपने जो बचाने हैं, अपनी इच्छाएं बचानी हैं। सपने होंगे तो फिर हम कुछ ना कुछ अपने जीवन में अवश्य कर पाएंगे, हम कुछ ना कुछ अवश्य बचा भी पाएंगे। आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी, इस समय में भी बहुत कुछ नष्ट हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कुछ बचा है, जिसको हम और बचा करके रखें, और ताकि जो हमारी संस्कृति है, हमारा समाज है, हमारा संथाल परगना क्षेत्र है, वो आगे बढ़ सके। तो अंत में कवित्री कहती है कि हम सबको मिलकर इन सभी चीज़ों को बचाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आज के आपाधापी के दौर में हमारे पास बहुत कुछ बचाने के लिए अभी भी बचा हुआ है। हमारी सभ्यता और संस्कृति की अनेक चीज़ें अभी भी शेष हैं। ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। विशेष मैंने आपको बताए, उर्दू मिश्रित आप खड़ी बोली इसमें कह सकते हैं। भाषा में जो है प्रभामयता है, और आओ मिलकर बचाएं में संबोधन है, आह्वान है, और कवित्री का जो है प्रकृति के प्रति प्रेम प्रकट हुआ है। ये आप ध्यान रखेंगे। इसके क्वेश्चंस मैं आपके पास भेज दूंगा, उन क्वेश्चंस के आंसर आप लिख लें। व्याख्या जो है इसके आप अवश्य साथ साथ याद करें। स्कूल में जो है प्रतिदिन कार्य बताया जाता है, आगे का याद करने के लिए टेस्ट लिए जा रहे हैं। कल जो है जब हम स्कूल में मिलेंगे तो फिर दोबारा से एक टेस्ट जो है वो आयोजित होगा, उसके लिए भी तैयारी करें, और सभी विद्यार्थी स्कूल में आना सुनिश्चित करें।